बोले गणेश जी महाराज की जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। क्योंकि हम सब जब सत्यनारायण भगवान की जय बोलते हैं तो हमारे अंदर से राहु और केतु निकल जाता है, पाप निकल जाता है। लेकिन क्या होता है, हल्का से बोलने से घर में ही रह जाता है। तेज से बोलना, जोर से बोलने से क्या होता है, सोसाइटी से बाहर चला जाता है। सोसाइटी से बाहर। और जोर से बोलेंगे तो यूट्यूब के माध्यम से भारत से बाहर चला जाता है। या तो पाकिस्तान चला जाता है तो बांग्लादेश चला जाता है और थोड़ा थोड़ा अमेरिका चला जाता है, क्योंकि अमेरिका वाला भी भारत के विरोध कर रहा है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जहाँ कहीं पूजा होता है तो वहाँ सबसे पहले कौन आते हैं पता है आप सबको? पहले आते हैं हनुमान जी। हनुमान जी को बुलाने के लिए खाली बोलना है जय श्री राम। क्या बोलना है? जय श्री राम। जहाँ हम सब जोर से बोलते हैं जय श्री राम, वहाँ 1 सेकंड में आते हैं हनुमान। क्योंकि हनुमान जी को आने के लिए गार्ड से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ता है। क्या बाबू जी? हाँ। लेकिन जय श्री राम जोर से नहीं बोलेंगे, हल्का से बोलेंगे तो हनुमान जी पैदल आएंगे धीरे धीरे, टाइम टाइम लगा के आएंगे। और जोर से बोलेंगे तो हनुमान जी उड़ते हुए खिड़की से आ जाएंगे। जय श्री राम। इसलिए हम सब जहाँ कहीं हम लोग रहते हैं, थोड़ा और भांजी रहिए। हाँ, जहाँ भी हम सब रहते हैं तो हम सबको रोज बोलना चाहिए, सुबह उठते ही जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम बोलने से क्या होता है, हम सब के अंदर के पाप निकलता है और राम जी हमारे अंदर आ जाता है। लेडीज लोग के अंदर सीता जी आ जाती है, जेंट्स लोग के अंदर राम जी आ जाते हैं। तो राम जी आते हैं, ग्रह नक्षत्र सारा भाग जाता है। अभी हम सब क्या करेंगे, सबसे पहले सब लोग आंखें बंद करेंगे, हरिद्वार के हर की पूरी ध्यान करेंगे। अभी आप सबके ऊपर हम गंगा जल छिड़केंगे। आप सभी को भावना करना है कि हम सब हरिद्वार के हर की पूरी में गंगा स्नान कर रहे हैं, अंदर और बाहर से पवित्र हो रहे हैं। बोलो गंगा माता की जय। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम कुतुवा यस्मृत पुण्यकाक्षम स्ववाय भंतर सुजे ओम पुनात पुण्यकाक्ष पुनात गंगे जय शिव शंकर। एक बच्चे लोग किधर गया? एक बच्चा भी गया है घूमने गया है। चलिए बाबू जी आप सीधे हाथ में जल ले लीजिए। अभी आपको गंगा माता का ध्यान कर लेना है। बोलिए हे गंगा माता, ये गंगा माता, आपका पानी आपका पानी कभी खराब नहीं होता है। कभी खराब नहीं होता। हम दोनों मिलकर आपका पानी पी रहे हैं। आपका पानी पी रहे हैं। हम दोनों का वाणी कभी खराब ना हो। हम लोग का पानी कभी खराब ना हो। आज से अभी से हम दोनों के मुख से हम लोग के मुख से जो भी बात निकले, जो भी बात निकले, एक दूसरे को सुनने में अच्छा लगे। एक दूसरे को सुनने में अच्छा लगे। ऐसी गंगा माँ कृपा बनाए रखना। ऐसी गंगा माँ की कृपा इस जल को पी लेना है। ओम सत्यम वस श्रीमय शिरसतम स्वाहा। बोलो गंगा मैया की जय। हाथ धो लेना। हम सब गंगा में नहीं भी नहाने जा पाते हैं, घर में बैठे बैठे भी जल लेकर के गंगा माता की जय बोल करके जब छिड़क लेते हैं, उससे हमको गंगा में नहाने का लाभ मिलता है। सुनिए आप धो लिए? हाँ हाथ धो लेंगे। हाँ धो ये लोग या भी तुम मिलो, हाथ धो। आजा तुम आगे आओ। नहीं हम पीछे तुम आगे तुम चलो। पीछे ना बैठी हो जी, बच्ची आगे बैठ। बच्चे लोग आगे बैठते वहाँ हैं। बैठे हैं, बीच में यहाँ बैठे हैं। इधर सब बटोर ला। ये लीजिए, आप भी लीजिए। आप ले लिए। हम ले लिए। हाथ धो लिए? हाँ, धो लिए। हाँ, तो हम सबको टोटिया फ्रेश करना है और ध्यान करना है गणेश जी महाराज का। सभी लोग बोलेंगे हे गणेश जी महाराज। हे गणेश जी महाराज, सभी को बोल रहे हैं हे गणेश जी महाराज। हे हे गणेश जी महाराज, हमारे अंदर हमारे पूरे परिवार के अंदर हमारे पूरे परिवार के अंदर सिर्फ सद्बुद्धि आए, सिर्फ सद्बुद्धि आए, दुर्बुद्धि कभी ना आए। दुर्बुद्धि कभी ना आए। ऐसी कृपा बनाए रखना। ऐसी कृपा बनाए देखिए हम सबके अंदर सद्बुद्धि आएगा कि दुर्बुद्धि आएगा, सब ये चोटिया के माध्यम से आता है। जैसे टीवी में केबल के माध्यम से आता है, वैसे हम सबके अंदर चोटिया के माध्यम से आता है। ठीक है भाई साहब को चोटिया नहीं है, उससे 2 नुकसान होता है। क्या होता है? दो नुकसान। हाँ, बचपन में जो बच्चे चोटिया नहीं रखता है उसको मम्मी डांट खाना पड़ता है, और शादी के बाद जो चोटिया नहीं रखता है उसको किसका डांट खाना पड़ता है भाई साहब? हाँ, इसलिए हम सब गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे अंदर सिर्फ सद्बुद्धि आए। ओम चिद्रूपणे महामाये दिव्यते संविते तिष्ठ देव शिखा मध्य तेजो प्रतिम कुरुष में दोनों हाथ लगा लीजिए। बोले गणेश जी महाराज की जय। देखिए आपने सुने होंगे कि शादी से पहले लड़का लोग थोड़ा धीरे धीरे चलता है, शादी होते ही तो फास्ट चलने लगता है। कैसे चलता है? क्योंकि हाँ, क्योंकि पत्नी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबूजी? वाइफ।
वाइफ आई यानी वाईफाई। हाँ, घर में जब वाईफाई लग जाता है तो टीवी देखिए बहुत फास्ट चलता है, वैसे आदमी भी तेज चलने लगता है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो गदा वाले बाबा की जय। हम लोग हाथ दोनों गोद में रखना है, 3 बार लंबी गहरी सांस खींचना है। जब सांस को खींचेंगे अपने अंदर तो भावना करेंगे कि हमारा भगवान के अंदर जो अच्छा चीज है अपने अंदर खींच रहे हैं। जब सांस को बाहर छोड़ेंगे तो भावना करेंगे हमारे अंदर जो बुरी चीज है, गुस्सा है, आलस्य है, नेगेटिव थिंकिंग है, वो हमसे दूर जा रहा है। 3 बार लंबी गहरी सांस खींचना। ओम भो ओम भुव ओम स ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिषोमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्सुः ओम। न्यासः। अब उल्टे हाथ में चल लेना है, उल्टे हाथ में आप भी लीजिए। सभी को ध्यान करना है हनुमान जी महाराज का, साथ में ध्यान करना है गणेश जी महाराज का। उनसे क्या प्रार्थना करना है? और आगे करिए आप। हाँ। सीधे हाथ के 5 उंगली घूमना है। सीधे हाथ। सीधे उंगली के 5 उंगली। हाँ, 5 उंगली घूमना है। ऐसे। और ध्यान किसका करना है? गणेश जी का और हनुमान जी का। उनसे क्या प्रार्थना करना है? सभी लोग बोलेंगे हे गणेश जी महाराज, हे गणेश जी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, आज से पहले हमारा जो भी उल्टा काम हो गया उल्टा काम हो गया हो। आज से अभी से हमारा सारा काम सारा काम सीधा सीधा हो। सीधा हो। ऐसी कृपा बनाए रखना। ऐसी कृपा बनाए रखना। हमारे जो उल्टे काम होने वाले होते हैं उनको कौन सीधा करता है? हनुमान जी। कौन करता है? हनुमान जी। इसलिए हनुमान चालीसा में लिखा है सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक, काहू को डर। और देवता चित्त न धरे हनुमान से ही सर्व सुख रहे। अभी हम सीधे हाथ के 5 उंगलियों के सबसे पहले मुख को टच करना है। पहले लेफ्ट फिर राइट, पहले बाबूजी लेफ्ट फिर राइट। इसका मतलब क्या होता है? हो सकता है बाबूजी के मुंह से निकला हुआ बात माता जी को उल्टा लग गया हो किसी दिन, या माता जी के मुंह से निकला हुआ बात बाबूजी को उल्टा लग गया हो। भगवान से प्रार्थना करना है कि आज से अभी से हम दोनों का बात एक दूसरे को सीधा लगे। हाँ, देखिए अभी आज से पहले देखिए जब नए नए शादी करके आते हैं तो लड़ाई झगड़ा कम होता है। जितना पुराना होता है तो उतना एक दूसरे को गुस्सा आना चालू होता है। जैसे बाइक होता है या 4 चक्के वाला गाड़ी है, नया गाड़ी में ब्रेकर पर दौड़ाते चले जाइए, एक भी आवाज नहीं करता है। वही 10 साल 20 साल पुराना हो जाता है, क्या करता है? घटर घटर बोलता है, नहीं बोलता है। अब बाबूजी का 50 साल हो गया, ज्यादा बोल सकता है। इसलिए क्या करना है? तो उसको कंट्रोल करना है। अब हम दोनों को आंख को टच करना है। हाँ, आंख। हाँ, आंख जब आप दोनों पवित्र होंगे आप दोनों एक दूसरे को देखने में हैंडसम लगेंगे, ब्यूटीफुल लगेंगे। हाँ, आंख जब गड़बड़ होता है तब ये कहता है तुम्हारा शकल बेकार है, वो कहता तुम्हारा शकल बेकार है, काम गड़बड़ हो जाता है। अब कान को टच करना है। कान जब हम सबका पवित्र होता है तो घर के लोग के बात सुनने में अच्छा लगता है। जैसे हमारी ये गुड़िया है नाव्या, क्या नाम है? नव्या। हाँ, नव्या के अंदर जब कान उनके पवित्र होंगे, इनके मम्मी पापा की बात सुनने में अच्छा लगेंगे, दादा दादी की बात सुनने में अच्छा लगेंगे, नाना नानी की बात सुनने में अच्छा लगेंगे। आप दोनों कौन है इनके? हाँ, फूफा फूफी का बात सुनने में अच्छा लगेंगे। यही जब कान जब गड़बड़ होता है तो मम्मी पापा बात अच्छा नहीं लगता है, इनके दोस्त की मम्मी बात अच्छा लगेगा। इनके दोस्त की मम्मी जो है चाहेगा कि हमारे बच्चे से इनका नंबर कम आए, इसलिए कहेगा अरे 90 नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन मम्मी कहेगा नहीं 100 में इनको 100 नंबर आना चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। क्या 90? इसलिए कान पवित्र होना जरूरी होता है। ठीक है, अब हाथ को टच करना है। हाथ जब हमारा पवित्र होगा तो हम जो अभी पूजा करेंगे भगवान स्वीकार करेंगे। दोनों पैर टच करना है। हाँ, पैर टच करना है। पैर जब पवित्र होता है तो अच्छे कार्य के लिए, पूजा पाठ के लिए, मंदिर जाने के लिए मन करता है। जो जल बच रहे अपने पूछ रहे, गंगा माता की जय। अभी इतना देर तक हम सब अपनी पूजा कर रहे थे। किसकी पूजा? अपने को पवित्र कर रहे थे। पवित्र नहीं, अपनी पूजा। अपनी पूजा कर रहे थे। अभी हमने भगवान किसी का पूजा नहीं किए हैं। अभी भगवान को सबसे पहले निमंत्रण देंगे। क्या करेंगे? हाँ, निमंत्रण देने का मतलब होता है भगवान का आवाहन करना है। अभी आप ये लीजिए बाबूजी, इस 100 रुपये लीजिए। अभी आप दोनों को जो है गणेश जी महाराज ध्यान करना है, हनुमान जी महाराज ध्यान करना है, और उनसे प्रार्थना करना है कि आप दोनों के साथ साथ जितने भी हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं सबका नाम हम नहीं जानते हैं, सभी को अपने 50वां शादी के सालगिरह में बुला रहे हैं। सब आइए हमको आशीर्वाद देने। एक बार आप आंख बंद कर लीजिए। आपके गांव में जो मंदिर है घर में है उनका भी एक बार ध्यान कर लीजिए। आप बोल लीजिए हमारे घर में जितने हमारे कुल देवता है हमारे मंदिर में सबको यहाँ बुला रहे हैं, सब आइए हमको आशीर्वाद देने। और साथ में
इस सोसाइटी के 100 किलोमीटर दूर तक जितने देवता रहते हैं सबका नाम नहीं जानते हैं, सभी को यहाँ बुला रहे हैं, सब आइए हमको आशीर्वाद देने। आप माता जी बाबू जी का हाथ लगा लीजिए। ओम विष्णु 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 श्री मद भगवतो महापुरुषो विष्णुराज्य प्रथमान श्री ब्राह्मण द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वारा कल्पे भवस्वत मनवंतरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते ग्रेट क्षेत्रे एस्प्लेटनम है, एस्प्लेटरल टावर ई 1701 है। ग्रेट नोएडा गौतम बुद्ध नगर स्थले 2022 में वापदे 90 संवत्सरे मासानाम मास्तु मासे फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे तिथि हो गया कौन सी? आज 5 तारीख है। 5 तारीख का वो हिंदी पंचमी तिथि, चतुर्थी तिथि हो और दिन हो गया आज गुरुवार। गुरुवार वासरे अपना गोत्र का नाम बोल लीजिए, अपना गोत्र का नाम बोल लीजिए बाबूजी। हाँ, अपना नाम बोल लीजिए। माता जी आपका नाम क्या है? हाँ, बोल लीजिए। स्व परिवार, नौ ग्रह शांति, गृह क्लेश शांति, शारीरिक शांति, वास्तु शांति, लक्ष्मी प्राप्ति हेतु, सुरक्षा प्राप्ति हेतु, सद्बुद्धि प्राप्ति हेतु, सर्व मनोकामना पूर्ण हेतु। हाँ, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारा आशीर्वाद बाबू को। हाँ। दोनों बच्चे प्रणाम करो। दादा दादाजी हैं कि नाना जी हैं? हाँ, दादाजी। दादाजी, हाँ प्रणाम करो दादाजी का। हाँ। ये दोनों मेरे बेटे हैं, वो मेरी बेटी है, बहुत दामाद है। तुम बैठ रहे तुमको हमें बताते बदमाश को। बोल लीजिए। सर्व मनोकामना पूर्ण हेतु सर्व कामना हाँ, 50वां 50वां शादी सालगिरह शादी साल पूजन पूजन एवं श्री सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण हवन पूजन पूजन कर्म कर्म संपादनार्थम संपादनार्थम संकल्पम संकल्पम अहम करिष्ये। करिष्ये। हाँ, आप दोनों माथे से लगा लीजिए। माता जी को उधर फल होगा, कुछ फल दे दीजिए उधर से। भाभी फल मांग रहे हैं। फल का गुरु गणेश जी महाराज की जय। हम सब निमंत्रण लेकर के गणेश जी के आगे छोड़ते हैं। गणेश जी हमारे कौन है? सभी देवताओं के प्रधानमंत्री। गणेश जी को निमंत्रण मिल गया, समझिए सारे भगवान को निमंत्रण मिल गया है। तो हम सबको ध्यान करना है किसका? पृथ्वी माता का। ये दिखा दो। हाँ, क्या बोला था? ये लड़का है आपका? बड़े है कि छोटे है? ये हाँ, छोटा है। ये जो खोल देना चाहिए। बड़े हो गए हैं बाहर, उसके बाद ही है, फिर तब कुछ काम चलेगा। इसको हाथ में आप दोनों हाथ लगाइए। आप दोनों बोल लीजिए। हे पृथ्वी माता, आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवता आए हैं। सबका नाम सबका नाम हम नहीं जानते हैं, नहीं जानते, सभी को यहाँ बुला रहे हैं। सभी को यहाँ बुला सब आइए हमको आशीर्वाद देने। सब लोग आइए आशीर्वाद। ओम पृथ्वीता धृता लोका देवी तम विष्णुता तुम च धारमम देव पवित्रम कुरुचासन ओम मा पृथ्वी नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि जलम गंधाक्षितम पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। बोले पृथ्वी माता की जय। माता की जय। अब आपको ध्यान करना है गुरु जी का, ब्रह्मा विष्णु महेश का। आप दोनों गुरु दीक्षा लिए हैं? नहीं गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं तो आपको आज गुरु दीक्षा मिलेगा। आज से आपको सूर्य भगवान को अपना गुरु बनाना है। सूर्य किसको बनाना है? सूर्य हाँ, सूर्य भगवान को गुरु बना करके रोज उनको 1 लोटा जल चढ़ाना है और 5 बार आपको गायत्री मंत्र बोलना है। और उस बाद में सूर्य भगवान से प्रार्थना करना है, सूर्य भगवान हमारे अंदर कोई भी बुराई आपको दिखाई दे वो दक्षिणा में हमसे जबरदस्ती लेनी। 5 बार 5 बार। 5 बार। हाँ, ज्यादा जितना जब कर सकते हैं, कम से कम 5 बार। ठीक है। हाँ, पी लीजिए।
बोलिए हे सूर्य भगवान, हे सूर्य भगवान, माता जी आप भी हाथ लगाइए। आज से आज से हम दोनों मिलकर मिलकर आपको आपको अपना गुरु बनाते हैं। अपना गुरु बनाते हैं। आप जिस तरह से जिस तरह से पूरे विश्व को पूरे विश्व को उजाला रखते हैं, उजाला रखते हैं, उसी तरह से उसी तरह से हमारे पूरे परिवार के जीवन में उजाला हमेशा उजाला बना रहे। हाँ। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लारित्रे च पितृतमार्देशिका नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञता च श्री गुरुवे नमः। आवयं स्थाप्यं झंझं गंधाक्षरं स्पानि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। आपको अभी हमारे साथ एक बार गायत्री मंत्र बोलना है। बोलिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सत् वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका हिंदी अर्थ होता है उस प्राण स्वरूप दुख नाशक। हे भगवान, हमारे जीवन में कोई दुख आ रहा हो उसको रास्ते में नाश कर दो। दुख नाशक बात आता है सुख स्वरूप, जो हमारे जीवन में सुख लिखा है उसको हमारे अंदर आने दीजिए। श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक, हमारे इस जन्म के पाप खत्म हो और पिछले जन्म के भी कोई पाप हो सब खत्म हो जाए। देव स्वरूप परमात्मा को अपने हृदय में धारण करते हैं। गुरु हमारे हृदय में धारण होता है। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सही मार्ग पर ले चले। जब आप रोज बोलेंगे कि हमारे बुद्धि को सही मार्ग पर ले चलिए, सही मार्ग ले चलिए, आपकी बात इनको अच्छा लगेंगे, इनकी बात इनको अच्छा लगेंगे, फिर एक दूसरे को डांटने लगेंगे। क्या बन जी? बोलो हनुमान जी महाराज की जय। साथ में गायत्री माता का ध्यान करना है। गायत्री माता से प्रार्थना करना है कि हम दोनों के अंदर हमेशा सद्बुद्धि बनाए रखना, ताकि हम दोनों को एक दूसरे की बात अच्छा लगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम ऐतो वृद्धे देवी त्र्यक्षरं वादिनी गायत्री छंसं मातः ब्रह्म नमस्तुमा गायत्री नमस्ताप्यं ध्यात्मस्कारं कर्मे। माथे से लगा लीजिए। अभी हमको सूर्य भगवान यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है। सूर्य भगवान छोटा टावर हमारे दीपक भगवान है। दीपक का लो देखिए हमेशा पॉजिटिव होता रहता है। मम्मी वो खुलवा इधर रख दीजिए। हाँ। अब बोल लीजिए हे दीपक, दीपक भगवान को देखिए। हे बोलिए हे दीपक भगवान, जैसे आपका लो हमेशा पॉजिटिव रहता है वैसे हम दोनों का थिंकिंग पावर हमेशा पॉजिटिव है। आजकल लोग क्या करते हैं, दूसरे के प्रति नेगेटिव ज़्यादा सोचता है, पॉजिटिव कब सोचता है? जब पॉजिटिव एक दूसरे के सोच के बात सोचेंगे भगवान हम सबको खुद ऊंचा उठा देगा। क्या भाई साहब? भाई साहब आज कुछ बोल नहीं रहे हैं। हाँ, भाई साहब सोच रहे हैं कि आज हमको दो डांटने वाले हैं, एक मम्मी है और एक बोलो हनुमान जी महाराज की जय। देखिए मम्मी जब बहू आती है तो बहू के कान में बोलती है, देखो हम जितना सुधारना था और हमने सुधार कर तुम्हारे पास दे दिए हैं, देखना बाकी सुधारना तुम इसको। क्योंकि देखिए छोटे बच्चे जब तक शादी नहीं हुआ होता है और कुछ गलती करता है तो उसको उसके मम्मी पापा को बोलने आता है। क्या बोलने आता है? मम्मी पापा को। जब शादी हो जाता है तो इधर उधर छेड़छाड़ करता है, किसको बोलने आता है? बीवी बोलने आता है कि अपने पति को संभाल ले। संभले हुए हैं पंडित। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो गदा वाले बाबा की जय। देखिए हम भी कभी कभी क्या करते हैं, दूसरे के यहाँ लेट में चल जाते हैं। हमने सबको एक दिन हमने बता दिए कि ये पहला नंबर हमारे, सबको विजिटिंग कार्ड देते हैं ना, हमने सबको बता दिए कि ये हमारा नंबर है, दूसरा हमारी पत्नी का नंबर है। हमारी बात कुछ बुरा लगा हो तो वहाँ कंप्लेन कर सकते हो। अब 3-4 दीदी लोग ने कंप्लेन कर दिया पंडित जी के सब कुछ तो ठीक है, लेट से पहुँचते हैं। और उनको कितना समझाए भाई हम क्या कर सकते हैं, जब घर से जब सीधा निकलते हैं तो हम टाइम से पहुँचते हैं। अब दूसरे आदमी ने लेट कर दिया पूजा, मान ली किसी के यहाँ गए भी पूजा करके आए जैन से, अब वहाँ मान लीजिए 1 घंटा लेट कर देगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ तो टाइम से आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। अब हमने किसी का पूजा करने जाते हैं तो अब तसल्ली करते हैं, चाहे दूसरे यहाँ आधा घंटा लेट हो जाए कोई बात नहीं। अब लेट हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं? हम यजमान जिसके जो कहता है पंडित जी आप हमारे यहाँ लेट में आते हैं तो उसको हम कहते हैं आप सुबह सुबह पूजा कराया कीजिए। सुबह जब पूजा कराएंगे टाइम से आएंगे, पहले घर से आएंगे सीधा आपके यहाँ आएंगे। अब हमारी पत्नी ने डांट लगा दिया तो अब क्या होता है, दूसरे की पूजा आधा घंटा पहले खत्म कर देते हैं और उनके यहाँ टाइम से पहुंच जाते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। आदमी देखिए दो ही का डांट से सुधारता है, एक माँ की डांट से बचपन में, दूसरा डांट बीबी की डांट से। जैसे हमारे भाई साहब के पीछे में कुछ बोल रहे हैं।
बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोलो गदा वाले बाबा की जय। हमको ध्यान किसका करना है भाई? अब हम ध्यान करना है विष्णु जी का भी नहीं ध्यान करना है। विष्णु जी का हो गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर हो गया। अब हम सबको ध्यान करना है गणेश जी महाराज का। हम सबको गणेश जी महाराज से प्रार्थना करना है। बोलिए गणेश जी महाराज, हम जिस कार्य में अपना हाथ लगाएंगे वो कार्य हमारा निर्विघ्न हो और हमारे पूरे परिवार के अंदर सिर्फ सद्बुद्धि आए, दुर्बुद्धि कभी ना, ऐसे प्रार्थना करना गणेश जी। बोले गणेश जी महाराज की ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार सर्वदं गंगणपते नमः। आवाह्यं स्थाप्यं ध्यं जलं गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। माथे से लगा लीजिए। साथ में ध्यान करना है माता पार्वती का, उनसे प्रार्थना करना है कि हमारे सारे मनोकामना पूरी हो। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुमा गौरी नमः। आवम स्थाप्यम ध्यम जलम गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। साथ में ध्यान करना है माता सरस्वती का। सरस्वती माँ से प्रार्थना करना है कि हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार का मुख पर आप हमेशा निवास करना ताकि हम सब मुख से अच्छी अच्छी बात निकले। देखिए अभी आपने सुनोगे बच्चे कितने साल के हो गए? ये 3 साल 4 का हो जाएगा। 4 का हो गया। ये थोड़ा बहुत बोलने के लिए सीख गया होगा, लेकिन किसके साथ में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है उनको सीखने में पूरी जिंदगी लग जाता है। क्या हो जी? हाँ, जब सरस्वती माता मुख पर कृपा करता है तो हम सबको सोच समझ के बोलना पड़ता है, कहाँ क्या बोलना है नहीं बोलना है। उल्टा पुल्टा बोल देंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ओम मां सरस्वती ब्रह्मणे धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात्। मां सरस्वती नमः। हम स्थाप्यं ध्यान नमस्कार क्रमे लक्ष्मी जी ध्यान करना है। लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करना है हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हम पर कभी नाराज मत होना। ओम मां लक्ष्मी विष्णु प्रिय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। मां लक्ष्मी स्थाप्यं ध्यं जलं गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं